औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम अपने उस टॉपिक को जो हमने कल या परसों इनकम्प्लीट छोड़ा था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, तो उनमें हज़रत ज़ैनब का, हज़रत रुक़ैया का और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र हम कर चुके हैं। और हज़रत फ़ातिमा का मैंने उसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा लेंदी थी ये जो टॉपिक है। तो इसलिए इंशाअल्लाह आज हम हज़रत फ़ातिमा का ज़िक्र मुबारक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो रूटीन चीज़ें हैं जो आप मुस्तकिल देखते ही हैं। CAI का पेपर 1 है और कंपोनेंट नंबर 4 है ये। और ये इसका जो बोर्ड सिर्फ CAI की नहीं है बल्कि ये तमाम बोर्ड्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल है ये टॉपिक, और इसकी ज़रूरत तो हर तमाम स्टूडेंट्स को पड़ती है। और ये मेरे यूट्यूब एड्रेसेस हैं, इसमें अगर आपको इस्लामियात पे तलाश करना है जो कि सब खुला हुआ है तो ये आपका सैन इस्लामियात है। और अगर आपको हिस्ट्री पे अच्छे इसी तरह के प्रोग्राम्स चाहिए तो यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के हिस्ट्री पेपर 1 में, तो उसके लिए आप ये सैन हिस्ट्री सर्च कर लिएगा, ये इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो मैंने अर्ज़ किया कि पहली 3 बेटियों के मुतालिक थी, और हम इसकी इब्तिदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये 3 बातें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, तो इसको आप ज़रूर ज़रा सा देख लिया कीजिए। इसमें आप ही के फ़ायदे की बात है। ख़ास तौर पे ये जब मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरी तरह वॉच करें, तो इससे आप देखें भी, सुने भी, लेकिन इसके बाद इसके नोट्स बनाइए। हर सेंटेंस का अपना एक नोट बनाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। सॉरी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी थी। नबूवत के से कोई 5 साल पहले आपकी पैदाइश हुई थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अजीज़ और बहुत ही प्यारी और बहुत ही लाडली बेटी थी हज़रत फ़ातिमा। बड़ी होनी शुरू हो, ज़ाहिर है 5 साल की एज बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का आगाज़ किया तो वो 5 साल की थी, और 3 साल तक साइलेंट प्रीचिंग होती रही, तो ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती रही। तो गोया जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग ओपन की तो वो 8 साल की थी। तो 8 साल की एज बिल्कुल एक मैच्योर एज होती है अच्छी खासी बच्चियों के लिए, और समझती हैं वो मामलात को। तो इसलिए वो उस सारे परसिक्यूशन को देखती रहीं, तकलीफ़ दे सिचुएशन जो उनके वालिद के साथ भी हो रही थी, और उनके वालिद का जो कसूर मना दिया गया था मक्के के लोगों ने कि वो एक अल्लाह का नाम ले रहे थे, इस कसूर की सज़ा में उनके उन बेचारे मुसलमानों को जो बदतरीन सज़ाएँ दी जा रही थीं और उनके साथ बुरा किया जा रहा था, इस सब चीज़ों की गवाह थी हज़रत फ़ातिमा। और कई मामलात, कई वाक़यात तो ऐसे भी हुए जिसमें आपने अपने वालिद की मदद की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और उनको मुश्किलात से भी निकाला। इसमें ये भी है कि 3 साल पहले माइग्रेशन से, यानी 10वां साल था नबूवत का, जिसमें हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। जब शेब अबी तालिब की मुश्किल ख़त्म हुई और वो घर पे वापस आईं तो वो बुज़ुर्ग भी हो गई थी, उनकी एज थी कोई 62 की, बल्कि अब तो 65 की थी, और 65 की एज में उनका इंतकाल हो गया। तो हज़रत फ़ातिमा जो हैं वो अपनी वालदा के बग़ैर हो गई, और ज़ाहिर है कि वालदा का सहारा उनके लिए एक बड़ा सहारा था। तो ये तमाम इवेंट्स होते रहे जब वो बड़ी हो रही थी, और सब कुछ देख के उनको जो उदासी, जो गम था, फिर वालदा के भी इंतकाल बीच में हुआ, तो जैसे एक नॉर्मल घर में बहुत सी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा वो चीज़ बड़ी सेंसिटिव हो गई थी, और बहुत खामोश और बहुत संजीदा और बहुत बुर्दबारी उनके अंदर बहुत कम एज में आ गई थी। और जितने वालिद उनसे मोहब्बत करते थे वो अपने वालिद से उतनी ही मोहब्बत करती थी। कई वाक़यात हैं, अब मैं इसकी तवालत की वजह से तमाम वाक़यात तो नहीं दोहरा सकता। एक मशहूर वाक़या है कि ज़ालिम कमबख्तों ने एक ऊँट का जो ओजड़ी थी, यानी उसका जो स्टमक था ऊँट का, वो ला के जब आप सिजदे में थे तो काबे में आपके ऊपर रख दिया,
और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाक साफ हस्ती, कैसी उनको मोहब्बत थी अपनी पाकी से और अपनी सफाई से, और जब वो रखा गया होगा तो क्या आप पे गुजरी होगी। अल्लाह ताला जो है, बस वो अल्लाह के रसूल इतने अजीम शान शख्सियत, क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। और फिर हज़रत फातिमा को किसी ने ख़बर दी कि तुम्हारे वालिद के साथ ये वाक़या हुआ है, बेचारी भागी हुई आई, ख़ुद तो नहीं उठा सकती थी, किसी के साथ मदद करके उस गंदगी को जो है वो उठाया और फिर घर ले आके आपका सर धोया, सर मुबारक धोया और वो किया। और ये पहला मौका था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, इन काफिरों को बद्दुआ दी और नाम ले ले के कहा कि ये नाम का ये है, ये मरेगा और ये मरेगा और ये मरेगा। और काफिरों को इतना यकीन था, इतना यकीन था कि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया है तो मौत आई आई। और फिर यही हुआ, बदर में एक एक करके जितने जितनों के नाम लिए थे वो सब के सब गड़े में पड़े हुए थे, उनकी लाशें, और उनमें से कोई भी नहीं ज़िंदा बचा। तो खैर वो था। उसके अलावा और भी वाक़यात बहुत से हैं। मक्के में आप अपने वालिद की जो खिदमत कर सकती थी वो आपने की। जब आप मदीना तशरीफ़ ले गई तो आपकी शादी, मैंने अभी उसका ज़िक्र बाद में किया है उनकी फैमिली का, लेकिन आपकी शादी जो है वो फ़ौरन ही तकरीबन कुछ ही दिनों के बाद हज़रत अली के साथ हो गई थी। और उसमें फिर आपने हज़रत अली के साथ मिलके जंगों में बड़ी बदर में तो खैर औरतें नहीं गई थीं, लेकिन ओहद में तो 3 मील दूर था मदीने से, तो इसलिए ख़वातीन भी साथ थीं। और हज़रत फातिमा, जब वो ट्रेजिक इवेंट हुआ 70 मुसलमानों के शहीद होने का और कितने बेचारे उसमें ज़ख्मी थे, तो हज़रत फातिमा जो थी वो और भी ख़वातीन थीं, उनके साथ भाग भाग के ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं, उनकी मदद करती थीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद की। आपके 1 या 2 दांत शहीद हो गए थे तो खून नहीं रुक रहा था, तो हज़रत फातिमा ने ही एक वो बोरिया जो होता है, यानी जूट जो होता है, जूट की जो बोरियां आपको मिलती हैं, उसको गर्म करके और उसकी राख बना के और फिर उसको मुंह में रखा, फिर कहीं जाके वो ब्लीडिंग आपकी रुकी थी। यानी हर तरह से आपने उन लोगों की जो मुजाहिदीन थे उनकी मदद की, और ये उनकी बड़ी खिदमत थी। और एक बात इसमें बताना याद नहीं रहा कि अपने घर का सब काम खुद करती थी। और उस वक्त घर के काम इतने आसान नहीं थे। आजकल तो हमारी जो ख़वातीन हैं उनको बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आपको अगर मसाला पीसना है तो आपने ये मशीन में डाला और 2 मिनट में मसाला भी पीस के तैयार हो गया। आपको आटा पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि मार्केट में आपको रेडीमेड आटा मिल जाता है कोई। लेकिन उस ज़माने में तो चक्की हुआ करती थी पत्थर की, वो बड़ी भारी होती थी, और पत्थर की चक्की, उसको अपने एक हाथ से घुमा के चलाना और उसमें से आटा निकालना, तो इट वाज नॉट एन ईजी जॉब, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ लेबर, और बड़ी बड़ी मेहनत और सख्ती का काम था ये। और हज़रत फातिमा जो थी वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ये मेहनत भी करती थी। और इसका मैं थोड़ा सा जिक्र बाद में भी करूँगा इसके सिलसिले का। इसमें यह हुआ था कि आखिरी ज़माना जो था इस्लाम के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, तो उसमें बेइंतहा फतूहात हो गई थी, पैसा बहुत आ रहा था, और फिर जो लोग वो कॉन्कर होते थे वहाँ से ग़ुलाम भी आ जाते थे, कनीज़ें भी आ जाती थीं। तो हज़रत फातिमा ने एक दिन अपने वालिद से कहा, अपने हाथ दिखाए कि देखिए अब्बा, मैं इस कंडीशन में हूँ, और बीमार भी रहती थी वो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कंडीशन में हूँ, तो आप मुझे 1 या 2 ग़ुलाम दे दीजिए या कोई कनीज़ दे दीजिए, ताकि मैं कम से कम मेरा काम कुछ आसान हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे, एक आम वालिद होते तो उनको दे देते, और उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं थी, दे देने में कोई बुराई की बात नहीं थी। मगर ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के जिन दर्जात को और जो अज़मतों को समझते थे, हम जैसे नाकारा फजूल लोग उनको कहाँ, हमारी अक़ल में भी नहीं आ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से कहा कि बेटा, बात यह है कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल उसमें बात नहीं है, लेकिन ये कि तुम ये बताओ कि तुम इस दुनिया का आराम चाहती हो या अगली दुनिया का आराम चाहती हो। ग़ालिबन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से ये बात पहले ही मालूम हो चुकी थी कि फ़ातिमा बहुत जल्दी जो है इस दुनिया से रुखसत होने वाली हैं, अब उनके जाने में कुछ दिन नहीं रहे।
और वो ये भी जानते थे कि अपनी मौत के बाद उनके 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 दर्जात जो अल्लाह के यहाँ बुलंद होंगे उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये तस्वुरात, ये चीज़ें, तस्वुरात मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये बातें गैब से अल्लाह ताला उनको बताया करता था बहुत बातें, और बताई उन्होंने ये बात। तो वो समझते थे कि 6 महीने की तकलीफ़ और है मेरी मौत के बाद, और उसके बाद फिर ये फातिमा तो मुझसे आके मिली जाएगी। तो आपने ये फरमाया कि बेटे जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम दुनिया चाहती हो या आखिरत की ज़िंदगी चाहते हो। कुर्बान जाऊँ अपनी इस माँ के कि उन्होंने ये कहा कि मैं दुनिया की ज़िंदगी नहीं चाहती, मैं आखिरत की ज़िंदगी चाहती हूँ। और उन्होंने उस तकलीफ़ को और उस बीमारी को बर्दाश्त करने का के लिए तैयार हो गई अपनी बीमारी की हालत में भी, और उन्होंने उस तकलीफ़ को आखिरत के ऊपर बिल्कुल कुर्बान कर दिया और आखिरत को पसंद किया उन्होंने इस दुनिया के मुकाबले में। कुर्बान जाएँ अपनी माओं के ऊपर कि क्या कैरेक्टर्स थे और हम क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोड़ो, आपका फैमिली का ज़िक्र होता है कि आपकी शादी जो है वो मदीना में बहुत जल्द हो गई, और आपके रिश्ते तो बहुत आते थे और थे क्यों नहीं थे, ज़ाहिर है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली बहुत पसंद थे, और हज़रत अली के साथ ही आपकी 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 मुबारक शादी हुई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के वो जो एक सैडल थी, घोड़े की ज़रा जो होती है जिसमें वो घोड़े पे बैठने की सीट जो होती है, उसको ही बेचा, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको एक महंगी कीमत पे ख़रीदा, और वही ज़रा, वो ज़रा है ये क्या लफ्ज़ होता है उसके लिए, घोड़े पे बैठने की जो सीट होती है, तो उसी को तोहफे के तौर पे हज़रत अली को वापस कर दिया, और ख़रीदा भी बहुत महंगा। और मैं बहुत महंगे से मतलब ये कि जो उसकी कीमत से ज़्यादा। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली के ही पैसे से, जिसको हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को जहेज़ दिया था, भाई वो जहेज़ नहीं था, वो हज़रत अली के ही पैसे से, मियाँ के पैसे से ही वो ख़र्चा किया गया था, जिसमें कुछ बिस्तर और मटकी और घर का ज़रूरी सामान, कुछ 2-4 चीज़ें लेके और उनका घर सेट कर दिया था। तो ये उस घर की शादी की बात थी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के जो हैं वो 3 तो बेटे हुए और 2 बेटियां हुई, और 3 बेटे जो थे उनमें उनके एक बड़े बेटे जो थे उनका नाम मोहसिन था, और मोहसिन का इंतकाल जो है वो बचपन में ही हो गया था। और बाकी जो 2 बेटे हैं उसके नाम तो हम सब जानते ही हैं। हमारी इस्लाम की इज़्ज़त और अज़ीमुश्शान हस्तियाँ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुर्बान जाएँ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुर्बान जाएँ हम इनके ऊपर। तो ये 2 बेटे थे उनके, और हज़रत अली ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरी औरत से, बाद में हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद आपकी और शादियाँ हुई, लेकिन फातिमा की ज़िंदगी में आपने किसी और से शादी नहीं की। कहीं सुन लिया हज़रत फातिमा ने कि कुछ इरादा शायद है शायद नहीं है, वल्लाहु आलम उसमें कहाँ तक था मामला सच्चाई। लेकिन ये कि हज़रत फातिमा ने जब ज़िक्र किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शायद ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है इनका, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, फातिमा मेरे जिस्म का, मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान हज़रत फातिमा की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। कोई ताल्लुक़ किसी सेक्स से, किसी चीज़ से नहीं है। हज़रत फातिमा हम सब की माँ हैं, और उनकी इज़्ज़त जो है वो बहुत बुलंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की सरदार 4 औरतों में से एक फातिमा भी हैं, यानी हज़रत आसिया हैं फ़िरौन की बीवी, और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम वो हैं, और उसके बाद फिर हज़रत खदीजा हैं और हज़रत फातिमा हैं। इन 4 सरदारों में से, जन्नत की औरतों की सरदारों में से एक फातिमा भी हैं। क्या सेक्रीफाइस थी उनकी अपने वालिद के लिए, और मक्का के सख्त हालात में किस तरह से उन्होंने मोहब्बत के साथ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु जानते हैं, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं कि उनके क्या दर्जात बुलंद होंगे। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो थी वो उनको तमाम औरतों में वो अपनी बेटी से थी, यानी हज़रत फातिमा से, और मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो थे वो अली से करते थे। बात लंबी हो जाती है, हदीस ये भी तवील हो जाती है,
लेकिन मैं सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ाता बेटा, मैं तो दिल चाहता है कि कुछ बातें इस्लाम की तुम लोगों के साथ कर लिया करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हज़रत फ़ातिमा से जो मोहब्बत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बहुत ज़्यादा थी। रोज़ाना करीबी घर था और रोज़ाना जो है वो हज़रत फ़ातिमा के घर का चक्कर ज़रूर लगता था। बेटी के घर जाया करते थे, नमाज से खेलना कालना, और बहुत उनको मज़ा आता था वहाँ पे उनके बच्चों के साथ खेल खाल के। और हज़रत अली से जो मोहब्बत थी क्या कहने। अबू तुराब जो है वो हज़रत अली का वो है, टाइटल है। और तुराब कहते हैं मट्टी को, डस्ट। तो हज़रत अली जो है वो कुछ घर से कुछ नाराज़गी थी तो जाके मस्जिद में लेट गए और सो गए, नींद आ गई थी तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे, तो उनके जिस्म पे मट्टी लगी हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आज कुछ नाराज़गी है, तो मनाने के लिए गए कि हाँ भाई अब पूछे तो हैं अली से क्या नाराज़गी हो गई। तो देखा तो वो फर्श पे लेटे हुए हैं और जिस्म पे मट्टी लगी हुई है। तो बहुत प्यार से कहा, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, मट्टी में की वजह से अबू तुराब उठ। तब से रसूल पाक हज़रत अली को इतना पसंद आया टाइटल, वो कहते मुझे अबू तुराब ही कहा करो, मुझे अबू तुराब ही कहा करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत और प्यार से, तो मैं क्या क्या बताऊँ आपको, ये तो वीडियो का टाइम कम होता है और बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप बिल्कुल अपने डेथ बेड पर थे तो आपने, हज़रत फातिमा बोल नहीं सकते थे, बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत कमज़ोरी थी, तो आपने, हज़रत आयशा वहाँ कमरे में मौजूद थी क्योंकि हज़रत आयशा के कमरे में ही इंतकाल हुआ था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने हज़रत फातिमा को आई हुई थी देखने के लिए, तो उनको बुलाया और कान में कुछ कहा तो वो हंसने लगी, बल्कि रोने लगी, सॉरी रोने लगी। और फिर दोबारा अपने करीब किया और फिर कान में कुछ कहा तो हंसने लगी। तो बाद में हज़रत आयशा ने पूछा कि फ़ातिमा क्या कहा था जो तुम पहले रोने लगी फिर हंसने लगी। तो कहा कि पहले मैं रोने इसलिए लगी थी कि कहा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा वक्त आ गया है, तो मैं रोने लगी। और फिर दोबारा कान में कहा कि इस फैमिली में सबसे पहले तुम ही आके मुझसे मिलोगी। देखो कैसी प्रिडिक्शन थी, कैसी प्रोफेसी थी कि बता दिए कि तुम सबसे पहले आके मुझसे मिलोगी, का मतलब ये कि फैमिली में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा। मौत की खबर मिल रही है और चेहरे पे हंसी आ रही है। ये था ईमान, ये था ईमान। हमारे ईमान कहाँ चले गए? मौत का नाम सुन के हमारी जान निकल जाती है। वो थे जो अल्लाह से मिलने के ऐसे शौकीन थे, हंसने लगी। तो ये वो उसके बारे में ये जिक्र आ गया था। 6 महीने के अंदर अंदर, एग्जैक्ट टाइम तो शायद कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर हज़रत फातिमा का इंतकाल हो गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 6 महीने के अंदर। और जब तक वो ज़िंदा रहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उनको बहुत उदासी, बहुत ही ज़्यादा उदास रहती थी। और जाहिर है कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जो भी उनकी कैफियत होगी। और अल्लाह ताला उन माओं के सदक़े में हमारी बख्शिश कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया टाइम देने का, मोहब्बत करने का। अपने पेरेंट्स को सबको मेरा सलाम कहिएगा और मेहनत से तैयारी करो बेटे इम्तिहान की। इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ तुम्हें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला।